बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। आज हम खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम तर बरक़ात फ़ज़ाइल के लिए। आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मसीह खुदावंद जो कायनात का बादशाह है उसकी ईद मनाते हैं। तो आप सबको यसु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बोलो खुदावंद यसु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यसु मसीह के नाम की। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। कादर मुतल्लिक़ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम तर बरक़ात फ़ज़ाइल के लिए, तेरे इकलौते बेटे के लिए जो कायनात का बादशाह है और जिसकी बादशाही मोहब्बत, अमन, सलामती और ख़िदमत की है, जो हम सब को दावत देता है ताकि हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की खिदमत करें ताकि उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। हमारा खुदा यसु मसीह जो कायनात का बादशाह है अपने लोगों के लिए अपनी जान देता है, उनकी फ़िक्र करता है, उन्हें प्यार करता है। हम भी हमेशा यसु बादशाह की बातों को सुने, उसके कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसकी खिदमत करें। आज दुआ करते हैं सेंट एंथनी की सारी कलीसिया के लिए, तमाम ख़ानदानों के लिए मेहरबान खुदावंद सब को बरकत दे ताकि आज की इस इबादत और बहुत बड़ी इस ईद के मौके पर खुदावंद हमारे घरानों को, हमारे ख़ानदानों को बरकत दे ताकि यसु बादशाह हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे ख़ानदानों में हमेशा उसका जलाल और उसकी मर्ज़ी पूरी होती रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। इसी दौरान वाइफ जो है गीत गाएगी, फिल्टर बॉय सबसे आगे होंगे, तो फिर ये बच्चे जो फ्रॉड बॉयज़ हैं और ये बेटा जो है क्रॉन लेकर, और इसके पीछे जो है बीच में ब्लेसेड साक्रामेंट जो हमारी सारी कलीसिया को यसु मसीह ब्लेसेड साक्रामेंट में मौजूद हैं और यसु मसीह की मौजूदगी और हम सब के लिए बरकत का, सलामती का वसीला होगी। हम सबको जो है बरकत मिलेगी, हमारे घरानों को बरकत मिलेगी। तो आज ये जुलूस जो हम यसु के साथ जो है करेंगे, यसु हमारे साथ होगा ब्लेसेड साक्रामेंट में। जिस तरह हम जाएंगे हमारे साथ साथ यसु बेई चर्च में, और फिर वहाँ पर जाकर आप सब घुटने होंगे और फिर आप सबको ब्लेसेड साक्रामेंट से बरकत दी जाएगी। उसके बाद हमारी इबादत जो है वो शुरू होगी, दाखिले का गीत में शामिल होंगे। ठीक है। बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। ओ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दानों, उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दानों। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद
ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। बादशाह 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 बादशाह। बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ओ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। उच्चे करो सिर आपका सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उस वक्त लोग यीशु को देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अलमसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अब्रानी रूप में ये किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और हर एक उन बदकारों में से जो स्लीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला,
कि क्या तो अल मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हमने अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मसीह खुदावंद कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाते हैं। तो आज आप सबको मेरी तरफ से, मनाज सबान की तरफ से, सिस्टर सबात की तरफ से, हमारी सारी पास्टर टीम की तरफ से आप सबको जोरदार तालियों के साथ यीशु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदावंद बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, किंग ऑफ किंग्स, जिसकी बादशाही को जवाब नहीं और जिसकी बादशाही हमेशा रहेगी, ना खत्म होने वाली, लामहदूद। आज हम खुदा की सारी नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं और आज की ईद हमारे ईमान को मजबूती देती है, हमारे मसीही ईमान में हमारी मदद करती है। आज की ईद हम सबको याद दिलाती है कि यीशु हम सबको दावत देता है अपनी बादशाहत के लिए, और उसकी बादशाहत ना खत्म होने वाली है, उसकी बादशाहत लामहदूद है। दुनियावी जो बादशाह हैं, इनकी जो बादशाहत है महदूद है, एक खित्ते तक है, एक रियासत तक है, मगर यीशु की बादशाही जो है कुल कायनात का वो बादशाह है, लामहदूद है, ना खत्म होने वाली है। इसके साथ साथ पाकमा कलीसिया लतूरी साल का अख्ताम भी करती है। ये लतूरी साल का आखिरी एतवार है, 34वां एतवार है, और 34 एतवार आखिरी एतवार होता है, और आने वाले एतवार को नए साल का आगाज करेंगे आमद के पहले एतवार से। क्यों ये बहुत बड़ी ईद जो है ये साल के इख्तिताम पर रखी गई, आखिरी एतवार पर क्यों रखी गई, जबकि साल में 34 एतवार हैं और ये 34 एतवार पर आती है? क्योंकि साल में बहुत सी ईदें मनाई जाती हैं, यीशु मसीह की और मुकद्दसीन की बहुत सी ईदें मनाई जाती हैं। ये ईद इसलिए ताकि हम मुकम्मल तौर पर अपने बादशाहों के बादशाह को, जो बहुत बड़ा और जिसकी बादशाही लामहदूद है, उसको इज्जत दे सकें, उसका एहतराम कर सकें और उसको जो है सबसे बड़ी जगह अपनी जिंदगी में दे सकें। जितनी भी ईदें हैं, जितनी भी बड़ी ईदें हैं, हम सबसे ज्यादा जो इज्जत जो है वो यीशु को दे सके, क्योंकि ये कायनात का बादशाह है। इसलिए ये साल के एंड पर रखी जाती है ताकि हम जो है यीशु बादशाह को, जो कायनात का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदा है, शाहिद आलम है, हम जो है उसको अपनी जिंदगियों में सबसे अवलियत दे सकें, अपनी जिंदगी में सबसे जो है ज्यादा जगह दे सकें और उसको मुबारक कह सकें, उसकी अकीदत कर सकें। जिस तरह मुकद्दसा मरियम मलका कायनात है, वो कायनात की मलका है, तो उसका बेटा क्या है? बादशाह। तो आज हम यीशु बादशाह की ईद मनाते हुए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं कि इसकी बादशाही कैसी है,
जो बादशाह होते हैं उनके सर पर जो है खूबसूरत ताज होता है, मगर यीशु जो बादशाह है जब इसे सलीब पर लटकाया गया तो लिखा गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। क्या लिखा गया? 3 ज़बानों में, लातीनी में, अबरानी में, यूनानी में, ताकि आने वाला हर शख्स जो है अपनी जबान में इसको पढ़ सके और उसका पढ़ना जो है, कहना जो है, ये इकरार है कि यीशु बादशाह है, यहूदियों का बादशाह है। जब को हर एक पढ़ेगा और बोलेगा और वो अपनी जिंदगी में यीशु का इकरार करेगा। यीशु जो बादशाह है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। आज की पहली किताब में सुना, बनी इस्राएल कौम जो थी, जब उसने देखा कि दूसरी जो कौमें हैं उनके बादशाह हैं जो उनकी रहनुमाई करते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, जो उनके साथ होते हैं, और हर कौम का एक बादशाह है और हमारे पास कोई भी बादशाह नहीं। और बनी इस्राएल कौम ने जो है डिमांड की कि हमें भी बादशाह मिलना चाहिए, हमारे पास भी बादशाह होना चाहिए। और उन्होंने किसको बादशाह चुना था? पहला बनी इस्राएल कौम का कौन सा बादशाह था? कौन था? शाऊल। शाऊल बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह था। और ये किसने चुना था? ये लोगों ने कहा था कि शाऊल हमारा बादशाह होना चाहिए। जब शमूएल खुदा के पास जाकर कहता है तो खुदा खुश नहीं होता, नाराज होता है कि इन्हें बादशाह की क्यों जरूरत है, मैं इनका बादशाह हूं। जो बनी इस्राएल कौम, जो सारी बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला और उन्हें चुना और उन्हें बरकत दी और उनके साथ वादे किए, और मैं ही इनका बादशाह हूं, मैं ही इनका खुदा हूं, मैं ही इनकी मदद करता हूं, मैं ही इनकी सुनता हूं, मैं ही इनके दुख और सुख में साथ होता हूं, और मैं ही इनकी हमेशा मदद करता हूं और मौजज़ात करता हूं, और चट्टान से पानी मुहैया करता हूं, आसमान से मन बरसाता हूं, मैं ही खुदा हूं और मैं ही इनका बादशाह हूं। मगर लोग डिमांड करते रहे और खुदा ने कहा कि शाऊल इनके लिए अच्छा नहीं होगा, वो इनकी केयर नहीं करेगा, वो इनका नुकसान करेगा, इन पर जुल्म करेगा, नाइंसाफी करेगा। मगर बावजूद लोगों के कहने से खुदा ने कहा जैसा ये चाहते हैं। उनको शाऊल मिला और शाऊल उनकी भेड़ बकरियां उनसे जो है छीनने लगा, उन पर जुल्म करना उसने शुरू कर दिया, नाइंसाफ़ी करनी शुरू कर दी। ये उन लोगों की चॉइस थी। और फिर खुदा ने, जब लोग रोते हैं, दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, तो फिर खुदा उन्हें दूसरा बादशाह देता है। और फिर किसका चुनाव हुआ? दाऊद बादशाह का चुनाव हुआ। दाऊद जो है ये दूसरा बादशाह बनी इस्राएल कौम का जो खुदा ने चुना। क्यों? भेड़ बकरियां चराता था, उनकी केयर करता था, उन भेड़ों को भेड़िए से बचाता था, शेर से बचाता था, महफूज रखता था, उनके लिए अपनी जान भी देता था। और खुदा की हमदो सना कर मैं कहा कि ये जो भेड़ों की देखभाल इतने प्यार के साथ करता है और इतनी मोहब्बत के साथ करता है, इतनी लगन के साथ करता है, इतनी मेहनत के साथ करता है, तो ये मेरी भी सारी भेड़ों की जो है रहनुमाई करेगा, मेरी भेड़ों की भी फिक्र करेगा, तो ये उनका चरवाहा होगा, ये उनकी मदद करेगा, ये उनके साथ होगा। और दाऊद को मसा किया गया बनी इस्राएल कौम के लिए। इसके साथ साथ आज हमने पाक इंजील में सुना कि जब मसीह खुदा सलीब पर हैं तो ऊपर लिखा गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। और पिलातुस में भी पूछा कि क्या तू बादशाह है? तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है, आसमानी बादशाही है। और हमारा खुदावंद जो है वो अपने लोगों के लिए अपनी जान देता है। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसका खून बहाया गया, और ये कांटों का ताज जो है ये उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है कि वो अपने लोगों के दुखों को महसूस करता है, उनकी तकलीफ को जानता है, पहचानता है, लोगों के दुखों को जानता है,
ये हमारा बादशाह जो है लोगों की ज़रूरियात को जानता है, उनके दुख को महसूस करता है, उनकी तकलीफ़ को महसूस करता है। घंटों का ताज जो है उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है कि उसने अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है। बादशाह की बहुत बड़ी आर्मी होती है, फौज होती है, मगर यीशु की जो है उसके शागिर्द हैं, उसके शागिर्द हैं। और जो बादशाह हैं वो गुलाम बनाते हैं, कैदी बनाते हैं, मगर हमारा जो यीशु बादशाह है ये आजाद करता है, ये जिंदगी देता है, ये आजादी देता है, ये हमें गुनाहों से आजाद करता है। बादशाह जो है दूसरों की जिंदगियों को लेते हैं, मगर यीशु अपनी जिंदगी देता है। ये जिंदगी लेता नहीं बल्कि जिंदगी देता है। बादशाह जो है खिदमत कराते हैं, मगर हमारा यीशु बादशाह जो है खिदमत करवाता नहीं बल्कि खिदमत करते हुए कहते मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। तो यीशु जो है ये खिदमत करता है, उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। ये आजिज़ और हलीम बादशाह है जो अपने शागिर्दों के करीब पाँव में बैठकर उनके पाँव धोता है, उनके पाँव की डस्ट साफ करता है, उन्हें प्यार करता है, उन्हें हलीमी का सबक देता है। ये वो बादशाह है जिसने जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो गधी के बच्चे पर सवार होता है, गधी के बच्चे पर सवार होता है। और ये हमारा हलीम बादशाह, आजिज़ बादशाह है, हलीम आजिज़। तो हमें जो आजिज़ी की दावत देता है, हलीमी की दावत देता है कि हम खिदमत करवाने के लिए बल्कि खिदमत करने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि हमारा बादशाह जो है वो खिदमत करवाता नहीं बल्कि खिदमत करता है। बादशाह का एक तख्त होता है जिस पर वो बैठकर हुक्म देता है, हुक्म देता है। यीशु का कौन सा तख्त है? यीशु का कौन सा तख्त है? बादशाह जो है उसका तख्त होता है, एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ। तो यीशु की कौन सा तख्त है? पाक अलतार, पहले सलीब जहां पर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और यहां पर भी हम कुर्बानी चाहते हैं तो यीशु अपने आप को तोड़ता है, तोड़ता है हमारे लिए कि यहां से हमें, हमारे बादशाह से हमें जिंदगी मिलती है, हलीमी सीखते हैं, मोहब्बत सीखते हैं, प्यार सीखते हैं। पाक यूक्रिस में जिसको हमने सजदा किया और जो जुलूस में हमारे साथ था, यीशु की मौजूदगी होती है और ये उसके प्यार को जाहिर करता है। पाक अलतार से हम अपने बादशाह की मोहब्बत को जानते हैं। पाक यूक्रिस में मेरा बादशाह तो मोहब्बत का बादशाह है, ये मोहब्बत का बादशाह है, ये प्यार करने वाला है, ये माफ करने वाला बादशाह है। तो आज मैंने सोचना है कि मेरा बादशाह कौन सा है, मेरा पर्सनल जाती बादशाह कौन सा है? मेरा यीशु बादशाह है। आज हमने नारे हैं बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। तो यानी जितने भी बादशाह हैं, मेरे बादशाह की जो बादशाही वह सबसे मुख्तलिफ है। ये ज़िंदगी लेता नहीं, ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी देता है। और ये माफ़ करता है, ये रहम करता है, ये खिदमत करवाता नहीं बल्कि खिदमत करता है। ये गुलाम नहीं बनाता बल्कि हमें आज़ाद करता है, आज़ाद करता है। इसकी बादशाही दूसरों से मुख्तलिफ है, मोहब्बत की बादशाही है। और इसकी बादशाही कैसे कायम होगी? यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही नज़दीक आ गई है, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, तुम्हारे दरमियान में है। तो यीशु की बादशाही किथे वे? साडे दरमियान। किथे मिलेगा यीशु बादशाह? वो किथे मिलेगा सानू यीशु बादशाह? दूसरियां दे दिल दे विच रहिंदा। यीशु बादशाह का जो आरामगाह है, रहने की जगह है, वो इंसानों के दिल हैं और इंसानों की खिदमत में मौजूद है। यीशु बादशाह कहां पर मौजूद है? इंसानों के दिलों में और इंसानों की खिदमत करने में। जैसे जैसे हम दूसरों को प्यार करेंगे, खिदमत करेंगे, हम यीशु बादशाह का तजर्बा करेंगे। अगर हमारे दिलों में नफरत है दूसरों के लिए, गुस्सा है दूसरों के लिए, घर से निकलते हैं तो कुछ सोच के कि अच्छा इन्हें दो गल्लां सुनावांगे या एरे बारे च कुछ गल करांगे, इहदा मतलब है मैं हाल तक यीशु बादशाह को बोल नहीं कीता। मेरी जिंदगी चो, मेरे ज़हन चो, मेरी सोच दे विचों जिहड़ा है उहदे विच यीशु नहीं आया हाले तक, क्योंकि मेरी जिंदगी च नफरत है, मेरी सोच च नफरत है। मेरा बादशाह ते प्यार करदा है, हाले तो मेरी जिंदगी च आया ही नहीं।
ना ही मैनू आन दिता है। जो मेरी जिंदगी च नफरत खत्म हो जाएगी, गुस्सा ते हसद खत्म हो जाएगा, फिर मेरी जिंदगी च हुकूमत कौन करेगा? असी हमारे बाप की दुआ च की पढ़ने, तेरी बादशाही आए की आने, तो ओदी बादशाही किवें दी है? ओदी बादशाही मुहब्बत दी, प्यार दी, रहम दी ते माफी दी। असी रोज आने कि तेरी बादशाही आए, तो यसू की बादशाही की है मुहब्बत, प्यार ते खिदमत दी। ऐ खुदा तेरी बादशाही आए, कित्थे आवे? मेरे घर च आवे, कित्थे आवे? मेरी जिंदगी च आवे, मेरे दिल च आवे, मेरे खानदान च आवे, मेरे खानदान च आवे। तो यसू की बात, यसू नूं अपनी जिंदगी ते रूल करन दईए। उन्होंने कहें कि तू मेरा बादशाह है, तेरा इख्तियार होना चाहिए मेरी जिंदगी ते भी ते मेरे खानदान, मेरिया सोचां ते भी, मेरिया सोचां ते भी तेरा इख्तियार होना चाहिए, तेरी हुकूमत होनी चाहिए है। तू ही मेरा बादशाह है तो मैं हमेशा तेरी। मगर समझ में कहा कि जैसा तूने कहा वैसा ही मेरे लिए हो। ऐ खुदा जैसा तू चाहता है, क्योंकि तू मेरा बादशाह है, मेरी जिंदगी में भी वैसा ही हो जैसा तू चाहता है। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरी जिंदगी में हो। तो फिर हम यीशु को बादशाह मानते हैं। जब हम यीशु को अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, तो फिर हम कहते हैं कि अब वो मेरी जिंदगी का बादशाह बन चुका। तब बनता है यीशु हमारी जिंदगी के बाद, जब हम कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी होगी मेरी जिंदगी में, मेरे घर च तो मेरी जिंदगी च तेरी मर्जी पूरी होगी, मेरी नहीं। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी पूरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी होगी, फिर यीशु साडी जिंदगी का बादशाह बनता ले, वरना नहीं। फिर इस जबान तो कहने बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, वो जबान तो कहने दिल जाए ये कौम होठों से तो मेरी तौकीर करती है, तारीफ करती है, मगर इन्होंने दिल मेरे तो दूर नहीं। बादशाहों को बादशाह उदों जो असं उसकी मर्जी पूरी करने, फिर वो साड़ियाँ जिंदगियां का बादशाह बनता। असं उन्होंने कहने कि तेरी हुकूमत, तेरा इख्तियार मेरी जिंदगी ते होना चाहिए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, मेरी नहीं। फिर यीशु साड़ी पर ये किमें यीशु बादशाह की बादशाह च काम करने जो असी दूसरों प्यार करने। यीशु वसदा ही ये बादशाह जो दूसरों के दिलों च वसदा जी, दूसरे दिलों च वसदा, दूसरों की खिदमत वसदा है। जो असी खिदमत करने तो समझो कि यीशु बादशाह की बादशाहत के लिए काम करते हैं। बादशाह कांटों का ताज पहना मेरे लिए, कांटों का तकलीफ देते हैं, कांटे खून बहता है, तकलीफ होती है, क्योंकि वो प्यार करता है, वो हमारी तकलीफ को महसूस करता है। जो उसको तकलीफ होती है ना, क्यों वो ये तकलीफ उठाता है कांटों के ताज से? क्योंकि वो हमारी तकलीफ को महसूस करता है, हमारे दुख को महसूस करता है कि किस कदर हम दुखी और परेशान हैं। वो उस तकलीफ से महसूस करता है, हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को महसूस करता है। और सलीब पर लिखा गया बादशाहों का बादशाह। दो डाकू भी सन, एक ने की किया, अगर तू अल मसीह है, खुदा का बेटा है, अपने आप भी बचा तो सानू भी बचा, अगर तू है में तो इकरार को नहीं। एक ने जवाब दिता कि साड़ी सजा वाजबी है, जी यही सजा पाने वाजबी है, असा तो अपने कमां तो पान रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ नहीं ਕੀਤਾ। दो ने ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? दो जवाब आए ने, असी और मुहब्बत का जवाब किमें देने। एक ने नफरत जाहिर की, बिटनेस जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया, रिजेक्शन जाहिर की, इनकार होया। एक की जिंदगी ने की जवाब दिता? उन्हें इनकार किया, उन्हें अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी नफरत जाहिर किया। यसू की मुहब्बत उन्हें यह जवाब दिता। दो डाकू ने, एक ने की जवाब दिता? नफरत, हसद, गुस्सा ते इनकार। ते दूसरे ने की जवाब दिता? दूसरे ने की जवाब दिता? दूसरे ने और बादशाही को कबूल किया कि जब तू अपनी बादशाही में जाए, वो सलीब पर पहचान गया कि यीशु ही बादशाह है, यीशु ही बादशाह है। उसने कबूल कर लिया कि यीशु ही बादशाह है। उसने उसकी अलूहियत को, उसकी बादशाहत को देखा, पहचाना, कबूल किया, महसूस किया और यीशु बादशाह पर मुकम्मल ईमान रख दिया। और इस बात का इकरार कि जब तो अपनी बादशाही में कबूल किया सलीब पर कि यही बादशाह है,
जब तुम अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। उसने यीशु को पहचाना। दो जवाब आए, असी हम अपनी ज़िंदगी में कैसे यीशु बादशाह को पावे, क्या गुस्से से या उसका इनकार कर देते हैं। मगर दूसरे ने इकरार किया, सारी ज़िंदगी गुनाहां च बदी च गुजार दी थी, सलीब ते जाके यीशु बादशाह को पहचान लिया। यीशु ये जब भी हम उसे पहचान जाते हैं कि यीशु ही मेरा बादशाह है, 10 साल 20 साल 15 साल खुदा तो दूर कर दिते ने, बदी च गुनाह च ते दूसरों तंग करन च ते मुखालफत करन च ते नफरत करन च कर छड़े ने। मगर अज तो मैं इकरार कर लिया ते यीशु बादशाह तो कोई और बादशाह को, यही मेरा बादशाह है। उदो यीशु मसीह आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में, आज ही तेरे वास्ते रहम दा दरवाजा खुल गया, आज ही तेनू बरकत मिल गई है, आज ही तू मेरे पास होगा, आज ही तू जिंदगी हासिल करेगा। जो भी असीं उहनूं आने ना साडे वास्ते रहम दा दरवाजा खुल जाता है। यीशु साडे वास्ते रहम दा दरवाजा खोल देंदा। उसने डाकू से भी कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस। असीं भी जो असीं अपने बादशाह मन लेने, इकरार कर लेने, कबूल कर लेने, साडे वास्ते रहम दा दरवाज़ा खोल देंदा है तो सानू बरकतां मिलदियां ने। असीं सोचीए कि मेरा की रिस्पोंस हुंदा है। मेरा बादशाह तो अपनी जान देंदा, मेरा बादशाह तो माफ़ करता, मेरा बादशाह तो जिंदगी देंदा है, तो मैं किस तरह। इहदे नाल लामहदूद बादशाह के मुख्तलिफ नाम बाइबल मुक़द्दस में हैं। हम जिस शाहिद व आलम की बात कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, मुर्दों में से पलोठा, खुदाए कादिर मुतलिक, यहूदियों का बादशाह, इमैनुअल, इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा, इब्ने इंसान, अमन का शहजादा, सलामती का रईस, मुनज्जिद आलम, काहिन आज़म, सलामती का रईस, जिंदगी की रोटी, उस्ताद, आफ्ताब सदाकत, निजात दहिंदा, कदूस मालूद और खुदा का बर्रा। मुख्तलिफ नाम जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हम जिस नाम से पुकारते हैं उसी से हमें बरकत मिलती है। इकरार करते हैं कि यीशु ही हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है और वो हमें हलीमी और आजिज़ी सिखाता है, मोहब्बत और प्यार सिखाता है। आए हम अपनी ज़िंदगियों में हमेशा यीशु से जिस तरह मांगते हैं कि तेरी बादशाही आए, हमेशा उसकी बादशाही रहे हमारी ज़िंदगी। जब यीशु की बादशाही रहेगी ना साडे घरां दे विच, साडीआं ज़िंदगियां दे विच, ते फिर खुशहाली रहेगी, क्योंकि वो है ही प्यार दा बादशाह है, रहम ते अमन दा बादशाह है। तो आइए अपने घरां दे विच, अपनी जिंदगियां दे विच यीशु बादशाह नूं बुलाइए ताकि वो हमेशा सानू जिहड़ा है प्यार मुहब्बत का सबक देना है। और तख्त अलतार है जिथे अपने आप को कुर्बान करता है, तो बादशाह हमेशा हुक्म देता है, तो यीशु सानू क्या हुक्म देता है, मुहब्बत का। यहाँ से यीशु हमें मोहब्बत का हुक्म देता है। आएँ यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है उसके इस हुक्म पर अमल करें, प्यार करें, माफ़ करें, कबूल करें, ताकि यीशु साडियां जिंदगियां दे घरां दे विच हुकूमत करे। मसीह खुदावंद दे वसीले से आमीन।